आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हैदर अली और टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तमाम प्रश्नों का चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पहले हम लोग चर्चा किए हैं कि जब मुग़ल वंश का पतन हुआ बहादुर शाह जफ़र के बाद, तो उसके पहले एक शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, कमज़ोर व्यवस्था होने के कारण कई छोटे छोटे रियासत स्वतंत्र होने लगे। उसी स्वतंत्रता में जो है एक मैसूर भी है। तो आइए हम लोग मैसूर से जुड़ा हुआ कुछ बात करते हैं। आपको तमाम प्रश्न आ जाएगा, आप अंतिम तक अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला तो आपको यह समझना है कि मैसूर का ज़रा बैकग्राउंड समझ लें। मध्यकालीन भारत का इतिहास में एक टॉपिक है विजयनगर। विजयनगर जिसका स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का ने किया था, और विजयनगर का राजधानी कर्नाटक में हम्पी में है। जब वह विजयनगर समाप्त हुआ, एक जो है युद्ध है, राक्षस तंगड़ी युद्ध है, तालीकोट्टा युद्ध भी कहा जाता है, बनिहट्टी युद्ध भी कहा जाता है। उस युद्ध के बाद विजयनगर कमज़ोर होने लगा, और विजयनगर जिस क्षेत्र में बसा हुआ था, फैला हुआ था, वहाँ एक वंश आया, वोडेयार वंश। वोडेयार वंश, और इस वोडेयार वंश दक्षिण भारत का जो वंश है, इसका अंतिम राजा था चिक्का कृष्णराज द्वितीय। चिक्का कृष्णराज द्वितीय था, और यह चिक्का कृष्णराज द्वितीय काफ़ी कमज़ोर होने के कारण इसका वास्तविक नियंत्रण जो है, इसके दो मंत्री थे, नंजराज और देवराज। इन्हीं दोनों के द्वारा जो है किया जा रहा था। और इसी चिक्का कृष्णराज का एक अधिकारी था हैदर अली। हैदर अली ने इन दोनों जो इसका वास्तविक नियंत्रण रखे हुए था, जो प्रधानमंत्री था नंजराज और देवराज, उसको पराजित किया हैदर अली ने, और फिर मैसूर पर अधिकार किया। अब हैदर अली के बारे में मैसूर देख लीजिए, याद रखिएगा, 1761 से 1799। 1761 में हैदर अली ने वहाँ पर अपना व्यवस्था का स्थापना किया, और 1799 में लॉर्ड वेलेज़ली ने टीपू सुल्तान की हत्या करके मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 ईस्वी है। इसने अपना, जैसे शेर शाह के लिए आता है कि शेर शाह ने अपना जीवन किस रूप में प्रारंभ किया, तो भू राजस्व अधिकारी के रूप में, उसी तरह से हैदर अली ने अपना जीवन प्रारंभ किया घुड़सवार के रूप में प्रारंभ किया। आता रहता है किस रूप में जीवन प्रारंभ किया। पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे कि जो अंतिम राजा था वोडेयार वंश के, उसके मंत्री को पराजित किया कब? 1758 ईस्वी में नंजराज को पराजित किया, और 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का वास्तविक संस्थापक बन गया, और इसने उपाधि धारण किया फतेह हैदर बहादुर। फतेह हैदर बहादुर का उपाधि धारण किया। इस तरह का उपाधि, उपनाम, मूल नाम इतिहास में बराबर एक दो शासकों का आता रहता है, आपको ध्यान रखना है। चूँकि मराठा जो है, उनका आय का मुख्य स्रोत, जैसा कि आप जानते थे, लूटमार है। कई क्षेत्रों में जो है वह बराबर लूटमार करते रहते थे। तो उसी तरह से मराठा जो है मैसूर के क्षेत्र में भी अपना आक्रमण करते रहते थे। तो मराठा को नियंत्रित करने के लिए हैदर अली ने कई प्रयास किया, और 1776 ईस्वी तक मराठों ने जिन क्षेत्रों का विजय मैसूर के क्षेत्र में किया था, वह तमाम क्षेत्र हैदर अली ने मराठों से छीन लिया। लगातार हैदर अली अपना योग्यता का परिचय दे रहा था,
और इसने दक्षिण भारत के कई जगह कुर्ग, मालाबार, बेल्लारी, गुट्टी, कुडप्पा, इस तरह से कई क्षेत्र थे जिस पर अधिकार किया और मैसूर में इन लोगों का विलय करके मैसूर को एक बड़ा क्षेत्र के रूप में जो है बनाया। सैनिक शस्त्रागार बराबर आता है, तमिलनाडु में एक जगह है डिंडीगुल, बराबर ही आता है कि तमिलनाडु में वह जगह का नाम क्या है जहां सैनिक शस्त्रागार का निर्माण किया गया, तो आंसर होता है डिंडीगुल। और यहां हैदर अली ने शस्त्रागार का स्थापना किया। इसने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया। वंश और राजधानी आते रहता है। इसके समय हैदर अली के समय 2 युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे आगे। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही 1782 ईस्वी में हैदर अली घायल हो गया और घायल होने के कारण उसका मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गया। मृत्यु का कारण भी पूछता है, कई परीक्षा में आप देखिएगा। तो हैदर अली का मृत्यु का कारण क्या हो गया छात्र? युद्ध में घायल होना। और वह कौन सा युद्ध था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। जब हैदर अली का मृत्यु हो गया तो उसके बाद उसका पुत्र, उसका लड़का टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान भारत के महत्वपूर्ण शासकों में से एक शासक था और इसने 1782 में हैदर अली के मृत्यु के बाद गद्दी संभाला और 1799 तक शासन किया। यह बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यह हैदर अली का जो है पुत्र था और यह पहला शासक था जिसने अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विदेशी सहायता लिया और इसके लिए फ्रांस, ईरान, तुर्की, पेगू, आप देखिएगा यूपीएससी में ये आया हुआ प्रश्न है कि किन किन देशों के साथ टीपू सुल्तान ने कूटनीतिक संबंध स्थापित किया, तो आंसर होता है फ्रांस, ईरान, तुर्की और पेगू। और वहाँ कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए इसने राजदूत भी भेजा था। इसने नया सिक्का चलाया, आपको पता रहना चाहिए। सिक्का से जुड़ा हुआ तमाम बात आपको बताया हुआ है। सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक में करते हैं और इन सिक्कों पर इसने हिंदू देवी देवताओं का चित्र बनाया था। यह आता है प्रश्न कि किस शासक ने सिक्कों पर, मुस्लिम शासक होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं का चित्र बनाया। जैसे अकबर के लिए आता है कि किसके सिक्का पर राम और सीता का चित्र बना हुआ है, तो आंसर अकबर होता है। उसी तरह से टीपू सुल्तान ने जो नया सिक्का चलाया उसमें कई देवी देवताओं का चित्र बना हुआ था। एक मंदिर है श्रृंगेरी मंदिर और इस श्रृंगेरी मंदिर का इसने पुनर्निर्माण भी कराया था। इसने नया पंचांग बनाया, माप तौल का नया व्यवस्था जो है सो शुरू किया। अकाल से निपटने के लिए इसने लगान जो है कुछ वसूल किया और अकाल अगर हो जाए उत्पन्न तो उस समय लगान के दर में इसने कमी किया। किसानों से सीधा संबंध बनाया लगान वसूल करने के लिए, चूँकि अधिकारी जो है शोषण करते थे, ज़मींदार शोषण करते थे, तो सीधे किसान से अधिकारियों के द्वारा लगान वसूल कराया। उस व्यवस्था को रैयतवारी व्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन बैंक में मिलेगा कि पैदल सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर किसने किया, तो टीपू सुल्तान ने किया। यूरोपीय पद्धति पर इसने पैदल सेना का जो है गठन किया था। जैसा कि आपको जानकारी दिया जा चुका है, मैसूर का राजधानी श्रीरंगपट्टनम था और उस श्रीरंगपट्टनम में इसने एक वृक्ष लगाया, स्वतंत्र वृक्ष, उसका नाम दिया स्वतंत्र वृक्ष। श्रीरंगपट्टनम में ही बराबर मिलता है। फ्रांस का एक राजनीतिक दल था जैकोबिन क्लब और इस क्लब का यह मेंबर था और यह एक ऐसा शासक था टीपू सुल्तान जो फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। इसने अधिकारियों का नियुक्ति
किया और योग्य शासकों का अधिकता जो है इसमें बनाया। इसके समय में राजस्व विभाग का प्रमुख मीर आसफ कचहरी था, सेना मीरान था, दुर्ग रक्षक सेना मलिकट तुजर कचहरी, वाणिज्य मीर ग्राम कचहरी, खदान को कहा जाता था मीर खैजान कचहरी। यह जो है टीपू सुल्तान का सब केंद्रीय विभाग था। इस तरह से इसने जो है सो नौसेना बोर्ड का स्थापना किया। 1786 में इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। मैंगलोर में डॉकयार्ड, जिसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं, स्थापना किया और 1787 में अपने नाम से सिक्का प्रारंभ किया था। इसका जो है 1700 लास्ट में आकर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय इसका मृत्यु हो गया। तो इस तरह से हैदर अली और टीपू सुल्तान से जुड़े हुए तमाम प्रश्न का जानकारी आपको दिया गया। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध है। आंग्ल मैसूर युद्ध का अर्थ क्या होता है? अंग्रेज और मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान के जो है मध्य युद्ध हुआ। यहाँ पर प्रश्न क्या आता है, कितना युद्ध हुआ? तो 4 हुआ। चारों का वर्ष पूछता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। फिर इसका कारण भी आता है। अब आप यहाँ थोड़ा कंसेप्ट वाला बात समझ लीजिए कि अंग्रेज और मैसूर के शासकों के बीच जो है युद्ध क्यों हो रहा था। आप मैप में देखिएगा, आपको मैप में दिख भी रहा है। मैसूर दक्षिण भारत में है और अंग्रेज़ों का कारखाना मद्रास में था। अंग्रेज़ों को बराबर यह डर रहता था कि मैसूर मद्रास दोनों निकट में है, कहीं मैसूर के शासक मद्रास पर आक्रमण न कर दें। तो पहला कारण दोनों के बीच में संघर्ष का। दूसरा, जो मैसूर है, आप देखिए मैप में दिख रहा है आपको कि मैसूर केरल वाला क्षेत्र में भी था, मालाबार क्षेत्र में, जो मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो मसाला उत्पादन क्षेत्र पर मैसूर का अधिकार था, जबकि अंग्रेज़ों का भी इच्छा था कि हम मसाला उत्पादन क्षेत्र पर अपना अधिकार रखें। ये सब कंसेप्ट वाला क्वेश्चन में काम आता है। और तीसरा कारण कि जो मैसूर के शासक थे हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनका फ्रांसीसियों के साथ अच्छा संबंध था, जबकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण आपसी रंजिश था। तो चूँकि मैसूर फ्रांस को मदद कर रहा था, तो स्वतः अंग्रेज़ों का दुश्मनी मैसूर से हो गया। यह कारण तीनों आप याद रखिएगा। अब इसके बाद आइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1766 से 1769। इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया था, अंग्रेज़ों के से कई क्षेत्र को छीन लिया था। बाद में अंग्रेज और हैदर अली के मध्य 1769 ईस्वी में मद्रास का संधि हुआ। और इस संधि में, यह संधि और डेट जरूर याद रखिएगा, युद्ध और डेट बराबर आधुनिक भारत का इतिहास में सब क्वेश्चन आता रहता है। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ? इस संधि के द्वारा अंग्रेज और मैसूर दोनों ने जो एक दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार किया था, दोनों क्षेत्र को जो है वापस किया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसका समय है 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक। और इसका तत्कालिक कारण आते रहता है। एक क्षेत्र है माहे क्षेत्र है और यहाँ पर फ्रांसीसियों का कारखाना था। और चूँकि आप जान रहे हैं कि फ्रांसीसी और मैसूर में अच्छा संबंध था, तो माहे पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि फ्रांसीसियों के तरफ से अंग्रेज मैसूर के शासक जो है
आ गए सामने, तो तात्कालिक कारण ध्यान रखिएगा, माहे पर अंग्रेज़ों का आक्रमण। और इस युद्ध में एक जगह है पोर्ट नोवो, यहीं पर सर एयरकूट, ये भी बराबर आपको परीक्षा मिलेगा, के द्वारा जो है हैदर अली को पराजित किया गया। और पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में घायल होने के कारण हैदर अली 1782 ईस्वी में मारा गया था। और हैदर अली के मृत्यु के बाद 1782 में टीपू सुल्तान शासक बना। और जब यह शासक बना टीपू सुल्तान, तो 1784 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर के साथ एक संधि हुआ, और उस संधि का नाम था मंगलोर का संधि। बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आता रहता है कि मंगलोर का संधि कब हुआ, तो 1784 में। किसके मध्य हुआ, तो टीपू सुल्तान और मद्रास का गवर्नर लॉर्ड मैकार्टने के बीच। और इस संधि के द्वारा जो है काफ़ी दोनों के बीच कुछ समय के लिए शांति हो गया। फिर अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय है 1790 से 1792 ईस्वी तक। और यहाँ पर तात्कालिक कारण यहाँ भी ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ माहे पर आक्रमण तात्कालिक कारण है, यहाँ तात्कालिक कारण है कि टीपू सुल्तान के द्वारा फ्रांसीसी से और तुर्की से सहायता लिया गया। तो चूँकि फ्रांस से सहायता लिया गया तो अंग्रेज़ जो है नाखुश हो गया, और यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आक्रमण कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अस्थाई बंदोबस्त का जनक, भारतीय सिविल सेवा का जनक। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फिर जो है इसको टीपू सुल्तान को पराजित किया, और 1792 ईस्वी में एक संधि यहाँ भी हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, श्रीरंगपट्टनम का संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा आधा मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। और यह युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली ने, जिसे सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है, इसने 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान का हत्या कर दिया, और संपूर्ण मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। आपने देखा छात्र, तमाम प्रश्न को मैसूर का कैसे स्थापना, प्रारंभ का इतिहास, और अंतिम तक कि 1799 में कैसे वेलेस्ली ने मिला लिया ईस्ट इंडिया कंपनी में, तमाम जानकारी आपको उपलब्ध कराया गया है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं, आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।